नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मॉन्सेफ सलोई ने कहा कि अमेरिका में 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। हरियाणा में लॉकडाउन पर अभी विचार नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन से होती है दिक्कतें, कारोबार में जनता को उठानी पड़ती है परेशानी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना को मिलकर हराना है। कोरोना ने हालात बिगाड़ दिए, मजदूरों को पलायन करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मास्क लोगों तक पहुंचाएगी। फिलहाल 1 करोड़ मास्क बांटने के आदेश दिए गए हैं। मास्क लगाने में लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोरोना आज के वक्त में घर घर तक पहुंच चुका है। सीएम ने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, तभी अपने घर वालों को सुरक्षित रख पाएंगे। स्कूल बंद करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादा केस मिलने पर स्कूल बंद किया गया। स्कूल खुलने पर टेस्ट जरूर करेंगे। घर पर छात्रों के कोरोना टेस्ट होंगे। कृषि कानून पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों में कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया। सरकार ने किसानों के हित में फैसले किए। किसानों की फसल एमएसपी पर बिक रही है। मंडियों में किसानों को फसल बेचने में दिक्कत पर सीएम ने कहा कि कुछ कठिनाई किसानों को मंडियों में हुई है, उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। पराली जलाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान पराली जलाएं, नहीं बेचे। पराली बेचने से किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा। नोहा पहुंचे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने राज्य के 75% युवाओं को निजी फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए कानून बनाया है। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की ओर से युवाओं को स्किल में हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि यहां के बच्चे भी तेजी के साथ रोजगार प्राप्त कर सकें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पानी, नौकरी और ड्राइविंग लाइसेंस समेत यहां की कई मांगें बहुत पुरानी है। इस जिले को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। बैकवर्ड से इस जिले को फॉरवर्ड बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। चौटाला ने कहा कि नगीना खंड के गांव में 150 करोड़ की परियोजना से लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 135 करोड़ की लागत से जिले में डेंटल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। 400 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सख्ती के मूड में। इसी के चलते अब अनिल विज ने पूरे प्रदेश में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस के कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। इसका कहना है कि कोरोना से बचने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला लॉकडाउन और दूसरा सख्ती है। फिलहाल वे सख्ती के मूड में हैं। हरियाणा में कोरोना से लड़ने के पूरे बंदोबस्त से लापरवाही होने पर निजी अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि नवंबर के आखिर तक प्रदेश संगठन टीम गठित कर दी जाएगी। धनखड़ ने कहा कि 26-27 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहला अभ्यास वर्ग है। 27-28 को हिसार वर्ग में दूसरा अभ्यास वर्ग, जबकि गुड़गांव में 29-30 नवंबर को अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 300 मंडल अध्यक्षों और 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि 26 नवंबर को विधायकों से बीजेपी हरियाणा प्रभारी मिलेंगे। 29 नवंबर को पिछड़ा वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के 3,206 निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर बल्लभगढ़ में निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले। कैबिनेट मंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान की माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गया था, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन नहीं मिलने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग में हड़ताल को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। 26 नवंबर में की हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। 26 नवंबर की हड़ताल को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसे लेकर के रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया बस स्टैंड पर और इसमें सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान ने बताया कि लगातार सरकार रोडवेज सहित बाकी विभागों को बेचने का काम कर रही है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे।
टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू किया है। कुछ व्यापारी फर्जी फर्म बनाकर कागजों में ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गोहाना में जांच के दौरान एक फर्म कागजों में ही चलती हुई मिली। इस फर्म ने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त करने के बाद जीएसटी जमा नहीं करवाया, जो करीब 30 लाख रुपए बनता था। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम अब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां पर कार्यालय ही नहीं मिला। अधिकारियों ने जब जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो कई चीजों के बिल काटे हुए मिले, इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। अधिकारी ने गोहाना में फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। कुरुक्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय हाईटेक होंगे। जिला उपायुक्त ने ई ऑफिस के जरिए पीएलए कार्यालय की पहली फाइल निकाली। कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर से ई ऑफिस से चलेंगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस से ई ऑफिस से ही चलेंगी। सभी विभागों के अधिकारी ई ऑफिस से फाइलों को मूव करने की सभी तैयारियां पूरी कर लें। उपायुक्त ने बताया कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बनेंगे। सरकारी कार्यालयों में पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा और क्लिक करते ही हर फाइल मुख्यालय में बैठे अधिकारियों के सामने होगी। बल्लभगढ़ के गांव मिर्जापुर में एक युवक ने सरेआम गोली चला दी। युवक का गोली चलाते का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। युवक की पड़ोसियों से कहासुनी हो गई थी। वहां पर मौजूद लोगों ने युवक का गोली चलाते हुए वीडियो बनाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करनाल के गांव अरसाना में आपसी रंजिश के चलते युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 14 नवंबर को युवक पर हमला किया गया था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया था। इसमें से एक 17 साल के युवक की पहले से ही मौत हो गई थी। दूसरे युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैथल की गोपाष्टमी का पावन त्योहार बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गोपाष्टमी के मौके पर शहर की कई गौशालाओं में जाकर श्रद्धालुओं ने गाय की पूजा अर्चना की। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा की पहल पर 50 बच्चों को फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं। महामारी के चलते काफी समय से फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हुए थे। इसी तरह से 50 के ग्रुप में सर्टिफिकेट आगे भी जारी होते रहेंगे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्टिफिकेट बांटे गए। भारती सिंह और हर्ष लिमचिया को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी। इसकी सुनवाई सोमवार यानी कि कल होगी। दोनों की सुनवाई पर कोर्ट सुनवाई करेगा। भारती और हर्ष के घर पर रेडमारी की गई थी। इसमें उनके घर से गांजा बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों के साथ पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार किया। सऊदी अरब की ओर से आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अब अगला सम्मेलन 2021 में इटली में होगा, जबकि 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। रीति रिवाजों के मुताबिक संगीता को का बांध बैठाया गया, तो वहीं बजरंग के घर पर भी बड़ी धूमधाम से रस्म मनाई गई। पहलवानों की जोड़ी 25 नवंबर को 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधेगी। इन दोनों की शादी का समारोह बेहद सादा होगा। कोरोना के चलते बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा। भिवानी के वार्ड संख्या 15 के निवासी सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और गंदगी के अंबाज से परेशान है। इसी से परेशान वार्ड संख्या 15 के निवासियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है। इसके चलते यहाँ के सीवरेज गंदगी से अटे पड़े हैं और ओवरफ्लो होकर गंदगी फैलाते हैं। जब पार्षद से समस्या के समाधान की मांग करते हैं तो पार्षद दो टूक जवाब देता है। गोपाष्टमी के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में नंदीग्राम गौशाला में पूजा की और गायों को गुड़ खिलाया। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करने से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। नंदीग्राम गौशाला के प्रधान समेत सभी भक्तों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। मौके पर मूलचंद शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि गौवंश के लिए गौशाला में अब पक्के शेड बनवाएंगे ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। हरियाणा से पंजाब लाई जा रही यूरिया को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया। यूरिया की बोरियों को ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। अमृतसर निवासी आरोपी जोबनप्रीत सिंह को कृषि विभाग ने 300 यूरिया बोरियों के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। रादौर के गांव दामला के पास हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की एक बस में अचानक से
एक यात्री की चलती बस में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 के निवासी के तौर पर की गई। बस ड्राइवर यात्री को सरकारी अस्पताल लेकर गया ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। सिरसा में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50% की कमी देखी गई है। जिले में अब 240 मामले पराली जलाने के सामने आए। इनमें से 208 मामलों में 5,42,000 का जुर्माना किया गया। 32 मामले अभी भी पेंडिंग हैं, जिन पर शीघ्र कार्रवाई होगी। दरअसल पराली जलाने से एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या बढ़ती है। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे ही रह गए। अगर पिछले साल की बात करें तो जिले में पराली जलाने के 495 मामले सामने आए थे, जिनमें से 110 किसानों पर केस दर्ज किया गया था। 215 किसानों को 6,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 28 अगस्त को गांव भैंसवाल कला में अरुण नामक युवक की लगभग 10 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी हत्या में पुलिस ने पहले 2 को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात को 3 और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पलवल के जीआरपी थाना इलाके के तहत किठवाड़ी पुल के पास पिछले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित 65 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी थाना पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई करके रविवार की दोपहर को शव का पोस्टमार्टम करवाया, उसे परिजनों को सौंप दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित कृष्णा गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही हवन करके इस महामारी का अंत जल्द हो, यह भी कामना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे। उन्होंने गौ माता के दर्शन किए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काट रही है और लोगों को समझा रही है कि मास्क उनके लिए कितना जरूरी है। पानीपत के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव कई दिनों बाद सोनीपत के खुबड़ू झाल में मिल गया है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डेड बॉडी मिलने की जानकारी देते हुए गन्नौर के डीएसपी जोगेंद्र राठी ने बताया कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव खुबड़ू जाल में मिला है। मामले की जांच की जा रही है। पलवल के रहने वाले ज्ञानचंद गोयल अपनी छत पर हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। घर की छत पर मूली, शलजम, गाजर समेत अन्य सब्जियां उगाई हुई हैं। वहीं इस खेती से प्रभावित होकर दिनेश कुमार ने फैसला किया कि वे भी इस तरह से सब्जियां उगाएंगे जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छी किस्म की सब्जी परिवार को मिल पाए। यातायात थाना पुलिस ने रोडी बाजार स्थित क्षेत्र में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया है। बाजार में बिना मास्क मिले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। यातायात थाना पुलिस ने ये चालान काटे। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने दुकानों में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के भी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में जगह जगह पर नाके लगाकर बाइक चालकों और लोगों के मास्क नहीं होने पर जुर्माना लगाया। गोहाना के एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि दीपावली जाने के बाद दोबारा कोविड-19 वायरस बढ़ने लगा है। पहले लोगों को समझाया जा रहा, अगर फिर भी आम जनता नहीं मानती तो उनके ऊपर जुर्माना किया जा रहा है। मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन के हिसार स्थित कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान बलविंदर सिंह ने की। बैठक 6 दिसंबर को होने वाले धार्मिक समागम को लेकर के इसमें रूपरेखा तैयार की गई। ये समागम खैरपुर स्थित बाबा जीवन से गुरुद्वारा में आयोजित होगा। समागम के अंदर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसायियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्हें संगतों से रूबरू करवाया जाएगा। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीमों ने ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया जो चंद रुपयों के लालच में कोविड पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव देता रहा। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कीर्तिनगर इलाके से कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बनाकर ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। आरोपी 1000 से ज्यादा लोगों को कोरोना रिपोर्ट दे चुके हैं। लोगों से करीब 2 से 5,000 रुपए प्रति रिपोर्ट के हिसाब से लिए जा रहे हैं। डायनेक्स एंड पैथ लैब से इस फर्जीवाड़े का खुलासा। आरोपी डायनेक्स एंड पैथ लैब की रिपोर्ट बनाते थे। पुलिस ने सेक्टर 40 थाने में केस दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
भिवानी में कोरोना की से एक और मौत हो गई है। भारत नगर निवासी एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की उम्र करीब 61 साल बताई जा रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है। लैब में टेस्टिंग के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसकी वजह से लैब में कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा। पिछले 1 महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में सभी जरूरी मशीनें और चीजें लगाई जा चुकी हैं। लैब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भेज दी गई। इस लैब में कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। इसकी रिपोर्ट उसी दिन मिल जाएगी। लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता हर रोज 1000 सैंपल लेने की होगी। टोहाना पुलिस को नाइट डोमिनेशन अभियान में सफलता मिली है। 1 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने इसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पलवल में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाल कृष्ण ने गोचारण किया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि लव जिहाद पर कानून लाने के बजाय बेरोजगारों को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। झज्जर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान काटा जा रहा है। साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2279 नए केस मिले हैं। 25 मरीजों की जान गई। कुल आंकड़ा 2,17,000 के पार चला गया। गुरुग्राम में 649 नए मरीजों की पहचान हुई। 4 मरीजों की जान गई है। टोटल केस 38,000 के पार चले गए। सिरसा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 99 पर पहुंच गया। वहीं 47 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी डबल किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ समूह में नहीं रह सकेंगे। रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। देश में 24 घंटे में 44,404 नए केस मिले हैं। 510 मरीजों की मौत हुई है। 91,40,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 4,43,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 6,746 नए केस, 121 लोगों की मौत हुई। 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 46,623 के पार चला गया। अभी भी 81,012 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। एक दिन में आए 1,655 नए मामले। अभी भी 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,605 से ज्यादा की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में 2,557 नए मामले सामने आए। अब तक 4,95,415 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 23,806 केस एक्टिव हैं। तो राजस्थान में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 3,260 नए केस मिले। मरीजों का आंकड़ा 2,43,000 के पार चला गया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,121 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,62,000 के पार हो गया है। 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,79,00,000 के पार चले गए। अब तक 13,93,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में अब 1,68,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1,25,00,000 के पार चली गई। अब तक 74,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 60,61,000 के पार है। तो रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 20,89,000 के पार चली गई। अभी भी 4,57,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 36,179 मरीजों की मौत हुई।